प्लांट सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा लिलियेसी फैमिली से। ठीक है, तो लिलियेसी फैमिली आज जिसको हम एलियेसी के नाम से भी जानते हैं, इसमें हमें 3 प्लांट पढ़ने हैं और सबसे पहला प्लांट पढ़ेंगे हम शतावरी के बारे में। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट प्लांट है कि MGGAU में पिछली बार आया था और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आया था। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्या मालूम कि इसको दोबारा से पूछ लिया जाए, तो अच्छे से पढ़ के जाना है। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये प्लांट है। तो इसको हिंदी में शतावर के नाम से, संस्कृत में शतावरी, शतमूली, शतवीर्य, बहुसुता, अतिरसा और शतपदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? इंडियन एस्पैरेगस के नाम से जानते हैं। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना। एस्पैरेगस रेसिमोसस इसका बॉटनिकल नेम है, फैमिली है एलियेसी या लिलियेसी फैमिली। ठीक है, अब इसके जो मुख्य सिनोनियम है वो क्या है? शतमूली, शतपदी, बहुसूता, अतिरसा और शतावरी। तो शतमूली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सैकड़ों या अनेक मूल होती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं शतमूली कहते हैं। और शतपदी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके मूल मतलब पद या पैर होते हैं, इसलिए हम इसको शतपदी कहते हैं, यानी कि रूट्स ऐसी होती हैं जैसे पैर की तरह। बहुसूता इसका विस्तार अधिक होता है, इसलिए बहुसूता कहते हैं। अतिरसा इसके कंदों में जो इसकी राइजोम है उसमें बहुत ज़्यादा रस प्रेजेंट होता है, इसलिए अतिरसा कहते हैं। शतावरी अनेक सैकड़ों मूलों के द्वारा भूमि से आवृत कर देती है, इसलिए हम इसको कहते हैं शतावरी, मतलब फैली होती है। वर्गीकरण क्या क्या किसमें रखा गया? बल्लिय, वह स्थापन, शुक्र जनन, परज्ञ स्थापन आचार्य चरक ने रखा है, और आचार्य सुश्रुत ने विदारी कंद, कंटक, पंचमूल और वरुण आदि में इसको रखा है। वानस्पतिक परिचय देखोगे तो बहुवर्षायु, अधुमुखी, कंटक आरोही लता होती है इसकी। ठीक है, पत्र अगर देखोगे आधा से 1 इंच लंबे, अर्धचंद्राकार, रेखाकार और नीचे की ओर से नालिका युक्त होते हैं। ठीक है, इस तरह से। अगर पुष्प देखोगे तो 1 से 2 इंच लंबे होते हैं मंजीरियों में, और कैसे होते हैं? श्वेत या गुलाबी रंग के, एकल अथवा समूह में, या तो सिंगल हो सकता है या आपस में बंचेस में हो सकते हैं। फल अगर देखोगे छोटे होते हैं, अपक अवस्था में हरे रंग के, पकने पर लाल रंग के, और तथा पक हो जाने पर कृष्णवर्ण के हो जाते हैं। ठीक है, इसमें फलों में माश के सदृश कृष्णवर्ण के बीज निकलते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा माश होता है हमारा उसके समान कैसे कृष्णवर्ण के बीज निकलते हैं फल के अंदर। अब इसके भेद अगर देखोगे तो इसके भेद अगर देखो आप, 2 भेद यहाँ पे भाव प्रकाश ने 2 कहे हैं, शतावरी, महाशतावरी, और धन्वंतरी ने शतावरी और सहस्त्रवीर्य के नाम से 2 यहाँ पे भेद बताएं। उत्पत्ति स्थान देखोगे भारत में सभी जगह। रासायनिक संगठन देखोगे सारसा एपोजिनिन हो जाएगा, शतावरीन हो जाएगा, एस्पैरेजिमिन हो जाएगा, रेसिमोसोल हो जाएगा, ओलिगोफ्यूरो स्टेनोसाइड्स हो जाएगा। ठीक है, टायरोसिन हो जाएगा, शतावोरोसाइड हो जाएगा, स्टेनोसाइड्स हो जाएगा, शतावोरोसाइड हो जाएगा, बीफाइलिया स्पेरोसाइड हो जाएगा, सी टैनन हो जाएगा। तो इसमें जो भी आपको याद हो जाए, रासायनिक संगठन आपको ज़्यादा याद नहीं रखने, 3 से 4 याद रख लेना। रस देखोगे मधुर डोमिनेट करता, साथ में तिक्त होता है। मधुर रस है तो गुण कैसा रहेगा? गुरु और स्निग्ध रहेगा। विपाक भी कैसा रहेगा? मधुर रस कैसे? मधुर विपाक। और वीर्य कैसा रहेगा? शीत रहेगा। मुख्य कर्म अगर देखोगे शुक्र जनन होता है, वात पित्त का शामन होता है। अगर धातु कर्म देखो शुक्रल होता है, ब्रंगण और रसायन होता है। मल पे देखोगे मूत्रल होगा शीतवीर्य होने की वजह से, और दीपन, बल्य और मेध्य होता है। ठीक है, रोग नाशकता अगर देखो तो रोग नाशकता में अगर बात कीजिए तो अम्ल पित्त, रक्त पित्त, ग्रहणी, वात रक्त, वात व्याधि, क्षय, शोथ, रक्त पित्त, मूर्त कृच, इन सब में इसको दिया जाता है। अब इसका आम्लिक प्रयोग कैसे करते हैं? मतलब वात रक्त में क्या करते हैं? शतावरी का जो सोरस है उससे घी को सिद्ध करके सेवन करते हैं। रक्त पित्त अगर है तो शतावरी चूर्ण को दूध के साथ पकाकर सेवन करते हैं। अगर कोई अपस मार का रोगी है तो क्या करते हैं? शतावरी चूर्ण को दूध के साथ देते हैं। कोई अगर मूत्र कृच का रोगी है तो शतावरी सोरस या चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। और अगर रक्त प्रद का रोगी है तो शतावरी चूर्ण को दूध के साथ सिद्ध करके सेवन कराते हैं। और नक्त आदित्य तो इसमें क्या करते हैं? नक्त आद्य में शतावरी पत्र का घृत और में शाक बनाकर प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर देखो प्रयोज्यांक क्या रहेगा? इसका कंद रहेगा। मात्रा अगर देखो सोरस की 10 से 20 ml, चूर्ण 2 से 5 ग्राम, क्वाथ 50 से 100 ml वही रहेगा। इसके योग हो जाएंगे शतावरी घृत, शतावरी पाक और नारायण तेल। अब देखो इसको याद कैसे करना है, यहाँ पे इसके ट्रिक है। शतावरी की मूल से बहु का वह स्थापन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला सिनोनियम हो जाएगा शतावरी, और मूल से हो जाएगा शतमूली, बहु से याद करना बहुसूता। ठीक है, तो 3 क्रिया यहाँ से याद हो जाएंगे। अब इसके बाद वह स्थापन इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका वर्गीकरण आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। अब देखो वह स्थापन करा रहा है, एज को मेंटेन कर रहा है, तो कैसा होगा? बल्य होगा। तो बल्य कौन सा रस होता है? रस पंचय कैसे याद करोगे? मधुर होता है रस। गुण कैसा रहेगा? गुरु। ठीक है,
यहाँ पे गुण कैसा हो जाएगा, गुरु, और स्निग्ध हो जाएगा। अब अगर मधुर रस है तो विपाक कैसा रहेगा, मधुर, ठीक है। और अगर मधुर विपाक है तो वीर्य कैसा रहेगा, इसका वीर्य रहने वाला है शीत वीर्य। तो ये इसका इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। तो शतावरी के मूल से बहु का व्यस्थापन हुआ, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो प्लांट को। अब इसी में हमारा जो एलियसी या लिलियसी फैमिली है, नेक्स्ट प्लांट है हमारा एलियसी फैमिली का रसोन, जिसको हम लहसुन के नाम से भी जानते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, एलियम सेटाइवम, ठीक है। तो एलियम सेटाइवम इसका बॉटनिकल नेम है, और इसको पर्याय क्या क्या है, उग्रगंध, महोषध, यवनष्ट, रसोन, अरिष्ट और मलीचकंद, ठीक है। गार्लिक इसका इंग्लिश में कहा जाता है। बॉटनिकल नेम क्या है, एलियम सेटाइवम, फैमिली है एलियसी। अब देखो सबसे पहला है उग्रगंध, क्योंकि इसमें गंध बहुत ज़्यादा तीव्र आती है, इसलिए हम इसको कहते हैं उग्रगंध कहते हैं। रसोन, अम्ल रस से रहित, 5 रस से होते हैं। अभी मैंने कौन कौन से प्लांट पढ़ाए, एक तो आंवले की, ठीक है, जिसमें 5 रस होते हैं। एक प्लांट और बताया था हरित की विविध में से, आप बताना कौन सा था, ठीक है। और साथ में रसोन, इसमें 5 रस होते हैं केवल। अम्ल, यहाँ पे अम्ल नहीं होता है, आंवले की में लवण नहीं होता है, और विविध की में बताना हरित की या विविध की में कौन सा ऐसा था जिसमें 5 होता है और कौन सा रस एब्सेंट होता है, ठीक है। यवनष्टक यानी कि यवनों को प्रिय होता है, ठीक है। और मलेचकंद, इसके कंद मलेच को प्रिय होते हैं, ठीक है, मलेच्छों को प्रिय होते हैं, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पे सिनोनियम्स हैं। अब इसके अगर स्वरूप देखोगे तो इसका छूप होता है 1 से 2 फीट ऊंचा, सबने देखा हुआ है। पत्र अगर देखोगे चपटे, लंबे, तीक्ष्णगार, हरित पिताभ रंग के होते हैं। पुष्प अगर देखो कांड के मध्यम में जो है उसमें पुष्प दंड निकलते हैं, जिस पर श्वेत या गुलाबी वर्ण के पुष्प निकलते हैं, तथा कलीकंद होती है, कलीकंद होती है, ठीक है, बड्स होती हैं। कंद अगर देखोगे इसकी श्वेत या गुलाबी रंग के आवरणों से आवृत 8 से 10 कंदिकाएँ होती हैं, ठीक है। इसकी जो कंद होती है, राइजोम होती है, वो कैसी होती है, गुलाबी या श्वेत वर्ण की होती है, ठीक है, और 8 से 10 होती है। अब इसके भेद देखो तो धन्वंतरी ने 2 बताए हैं, रसोन और महाकंद, और राजनिखंडू ने 3 बताए हैं, श्वेत रसोन, ग्रंजन और महारसोन। टाइप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछते हैं टाइप जिसमें भी प्लांट के होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति स्थान देखोगे समस्त भारत में मिलता है। इसमें बॉटनिक जिसके जो केमिकल कॉम्पोजिशन हैं, सैपोनिन, डायलिल, ट्राइसल्फाइड, डायल सल्फाइड, डायल डाइसल्फाइड, अलाइल मिथाइलाइड, तो इस मिथाइल इस तरह से इसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होते हैं। इसमें से आप कोई भी 2 से 3 केमिकल कॉम्पोजिशन याद रख सकते हो। अब इसके रसपंचक पे आ जाओ तो कटु रस प्रधान होता है, अम्ल इसके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है, एक्सेप्ट अम्ल रस, सारे रस प्रेजेंट होते हैं, मधुर भी होता है, लवण भी होता है, कटु तिक्त कषाय होता है। अब तो 5 रसों की प्रॉपर्टी ले रहेगा, गुरु भी होगा, स्निग्ध भी होगा, पिच्छल होगा, तीक्ष्ण होगा, सर होगा। विपाक कैसा रहेगा, कटु, और वीर्य कैसा रहेगा, उष्ण। जब कटु रस प्रधान है तो विपाक भी कैसा होगा, कटु, और वीर्य अगर विपाक कटु है तो वीर्य कैसा रहेगा, उष्ण रहेगा। ये कॉमन सी बात है, ठीक है। अब इसमें देखो किस तरह से याद करना है तुम्हें, इसकी ट्रिक क्या रहेगी, आपको रसोन कैसे याद करना है, रसोन की उग्रगंध से, रसोन की कटु याद कर लेना, रसोन की कटु उग्रगंध से मलेच का, उग्रगंध से क्या याद रखना है, मलेच का क्या हुआ, वेदना स्थापन, ठीक है, वेदना स्थापन हुआ, ठीक है, वेदना स्थापन हुआ। तो पहला पर्याय क्या हो जाएगा, यहाँ से हम याद करेंगे रसोन, ठीक है। दूसरा पर्याय याद करेंगे उग्रगंधा, उग्रगंधा, ठीक है। और तीसरा पर्याय याद करेंगे मलेच, ठीक है, और लहसुन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ से वेदना स्थापन हो जाएगा इसका, इसी ट्रिक से हमारा मुख्य कर्म, तो मुख्य कर्म क्या रहेगा, वेदना स्थापन। और अगर रस देखो कटु है तो कटु प्रधान है, ठीक है, 5 रस होते हैं कटु प्रधान, तो गुरु वगैरह भी सारे गुण रहेंगे। और विपाक भी कैसा रहेगा, कटु, और विपाक अगर कटु है तो वीर्य कैसा रहेगा, इसका उष्ण वीर्य रहेगा। तो इसको एक ही लाइन से याद कर सकते हो कि रसोन की कटु गंध से क्या हुआ, कटु उग्रगंध से मलेच का वेदना स्थापन हुआ, ठीक है। दोष कर्म पे अगर देखोगे तो दोष कर्म कैसे होता है, वात शामक होता है। धातु पे शुक्रल देखो। मल कर्म अगर देखो मूत्र जनन, वात का अनुलोमन करने वाला होता है। अन्य कर्म अगर देखो दीपन, पाचन और शूल का प्रशमन करने वाला और साथ में संधान्य होता है। रोगनाशकता अगर बात की जाए तो कर्णशूल, पक्षाघात, आमवात, गृदरसी, उदरशूल, अजीर्ण, श्वासकास, राज्यक्षमा, संधिवात, विषम ज्वर, इन सब में देखने को मिलता है। और मेनली अगर बात करते हैं तो वातज व्याधि जितनी होती है तो वात शामक व्याधियों में देखने को मिलता है। अब अगर हम आम्यक प्रयोग की बात करते हैं तो संधिगत या गृदरसी में रसोन का कल्क यूज़ करते हैं। आमवात में रसोन के स्वरस को गोदूत के साथ प्रयोग करते हैं। कर्णशूल है
तो रसून को क्या करते हैं, तिल तेल को सिद्ध कर लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। राज्यक्षमा अगर है तो रसून को सोरस का पान कराते हैं। अगर किसी को विषम ज्वर है तो रसून कल को सैंधव और तिल में मिलाकर सेवन करते हैं। प्रयोज्यांग देखो तो इसके कंद यूज़ की जाती है। मात्रा अगर देखो कल की मात्रा 2 से 3 ग्राम है, तेल की 1 से 2 बिंदु। योग अगर देखोगे मार्केट में रसून वटी के नाम से इसकी टैबलेट्स या फॉर्मुलेशंस मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हमने नेक्स्ट प्लांट पढ़ा था अभी रसून लिलियेसी फैमिली में। अब लिलियेसी फैमिली का लास्ट प्लांट है हमारा लिलियेसी फैमिली में। लास्ट प्लांट हमें दिया हुआ है कुमारी, जिसको हम एलोवेरा के नाम से कॉमनली जानते हैं। अगर इसका रसाउन की अगर कुमारी का बॉटनिकल अगर आप देखो तो क्या है, सिंपल सा है एलोवेरा। ठीक है, मोस्ट कॉमन है, सबने देखा हुआ है, सबको पता है। ठीक है, इसका हिंदी नाम होता है गवार पाठा या घी कुआर के नाम से जानते हैं। संस्कृत में इसको कुमारी, गृह कन्या और घृत कुमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस बार इस पर एक 10 नंबर का क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। ठीक है, महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें अगर हम बात करते हैं लैटिन नेम, तो इसका लैटिन नेम एलोवेरा होगा और फैमिली होगी एलियेसी, या हम कह सकते हैं रसून कुल से बिलोंग करता है। इसके पर्याय अगर देखोगे तो कुमारी, घृत कुमारी और गृह कन्या। कुमारी क्यों कहते हैं, क्योंकि शीतलता के कारण अल्प जल में भी रहता है, इसलिए हम इसको कुमारी कहते हैं। घृत कुमारी क्योंकि इसके पत्तों के अंदर से घी जैसा जो मिलता है, जेल जो मिलता है वो घी जैसा मिलता है, इसलिए हम इसको घृत कुमारी कहते हैं। गृह कन्या क्योंकि मधुर आदि गुणों के कारण गृह में कन्या के समान होती है, घर में ऐसे रहती है जैसे हर घर में प्रेजेंट, जैसे में घर में लड़की रहती है लाड प्यार से, उसी तरह इसको रखा जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं गृह कन्या कहते हैं। ठीक है, अब इसका वानस्पतिक परिचय अगर देखो तो इसका स्वरूप कैसा होता है, बहुवर्षायु मार्शल शूप होता है 1 से 2 फीट ऊंचा। पत्र अगर देखो मासल होते हैं, मोटे होते हैं, सबने देखे हुए हैं, हरे रंग के, 112 इंच लंबे, 3 से 4 इंच चौड़े होते हैं। कंटक किनारों पे इस तरह से होता है ना, कांटे होते हैं यहाँ पे साइडों में, थोड़े इस तरह से कांटे निकल रहे होते हैं। ठीक है, चक्राकार कर्म में लगे रहते हैं। पत्रों के माध्यम से घृत और सदृश पिच्चल मज्जा निकलती है, तो जो पत्ते हैं उसके बीच से क्या निकलता है, जल निकलता है। पत्र के अग्रभाग को तोड़ने पर पित्तवर्ण का स्राव निकलता है। जब आगे बिल्कुल टिप तोड़ोगे तो कैसा निकलेगा, थोड़ा पीला पीला सा स्राव निकलेगा, सिक्रेशन निकलेगी। पुष्प कैसे होते हैं, छूप के मध्यम में भाग में 2 से 3 फीट ऊंचा लंबा पुष्पदंड निकलता है, जिस पर कैसे रक्त या फिर रक्त पित्तवर्ण के पुष्प लगते हैं। फल अगर देखो तो आयताकार होते हैं, अनेक रेखाओं से युक्त होते हैं और शीतकाल में पुष्प और फल लगते हैं। भेद की बात की जाए, इसके 2 भेद हैं, पहला है मधुर और दूसरा है तिक्त। ठीक है, भारत में सभी जगह मिलता है। अगर हम रासायनिक संगठन की बात करते हैं, लिग्निन, सैपोनिन, सैलिसाइलिक एसिड, विटामिन ए, सी, ई, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कॉलिन, टैनिन, मोनोसल्फोनिक एसिड और गिबरेलिन वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब इसके अगर रस पंचक की बात करते हैं तो इसके अंदर देखो एक्सेप्शन है, ये प्लांट किसी भी ट्रिक में फिट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें रस कैसा है, तिक्त है। गुण कैसा रहेगा, गुरु स्निग्ध पिच्छल रहेगा। विपाक कटु रहता है और वीर्य इसके अंदर शेद प्रेजेंट होता है। मुख्य कर्म देखो पित्त का विरेचन करने वाला होता है। दोष को अगर देखो कफ पित्त का संशोधन करता है। धातु में रक्त का शोधन करता है। मल में विरेचन और मूत्रल होता है। अन्य कर्म अगर देखो शोथ, हर, दीपन और कृमि रोग को हरने वाला होता है। रोगनाशकता की अगर बात की जाए, अग्निमांद में, यकृत प्रिया वृद्धि में, जो रोध में, कामला में, कृच आवृत में, रक्त विकार में, आमवात, गुल्म, विबंध, शोथ, मूत्र कृच वगैरह में दिया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसका आम्यक प्रयोग। कामला में क्या करते हैं, गुरुमारी सोरस का नस्से के रूप में प्रयोग करते हैं। गुल्म अगर देखो तो कुमारी मज्जा का घृत के साथ प्रयोग करते हैं। अगर किसी में प्लीहा वृद्धि हो चुकी है तो कुमारी सोरस और हरिद्रा का चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह अगर स्तन का शोधन कराना है तो कुमारी जो है मूल उसकी लेकर और हरिद्रा का पेस्ट बनाकर उसको लेप करते हैं। विबंध अगर है तो कुमारी सोरस का प्रयोग करना चाहिए। अगर रक्त विकार है तो कुमारी सोरस से सिद्ध घृत का प्रयोग करना चाहिए। इसमें प्रयोज्य अंग क्या रहेंगे, फल मज्जा रहेगा, ठीक है, एलोवा रहेगा। मात्रा अगर देखो तो हम सोरस की मात्रा 10 से 20 ml, जिसका जेल वगैरह से वाला हिसाब है, एलोवा जो है तो उसका 25 से 500 mg यूज़ कर सकते हो। विशिष्ट योग हो जाएगा कुमारी आसव और रज परिवर्तनी वटी में इसका यूज़ देखने को मिलता है। यह था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कुमारी सोरस और कुमारी पढ़ा, रसोन पढ़ा और हमने अपना शतावरी पढ़ा। तो हमारी यहाँ पे लिलियेसी फैमिली के तीनों प्लांट कंप्लीट होते हैं। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।